नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग बुझाने के दौरान नोट जलने की घटना का जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किया गया है, उसमें एक दमकल कर्मी को ये कहते सुना जा सकता है कि महात्मा गांधी में आग लग गई है भाई। अब ये तो सच ही है कि अगर आग न्यायपालिका के प्रति भरोसे को लगी है, क्योंकि इस घटना से ये धारणा प्रबल हुई है कि न्याय बिकता है। ये सामने आना शेष है इस मामले का सच क्या है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और खुद को फंसाए जाने की साजिश को संकेत दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये मामला कैसे सामने आया है। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के एक हिस्से में आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद दमकल और पुलिस अधिकारियों को एक कमरे में बड़ी मात्रा में कथित तौर पर अर्धजली नकदी मिली। दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने 15 मार्च की शाम 4:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को इसकी सूचना दी और चीफ जस्टिस उपाध्याय के अगले दिन CJI को घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि इस मामले को गंभीरता से जांच करने की मांग करते हैं और इस सिफारिश के आधार पर CJI संजीव खन्ना ने एक आंतरिक जांच समिति गठित की है। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कराने की सिफारिश भी करवा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय को निर्देश दिया गया है कि वो न्यायमूर्ति वर्मा से 3 बिंदुओं पर अपना जवाब मांगे। पहला, नकदी की मौजूदगी के बारे में उनका क्या स्पष्टीकरण है। दूसरा, इस पैसे का स्रोत क्या था। तीसरा, 15 मार्च की सुबह जली हुई नकदी किसने हटाई। ये 3 ऐसे सवाल। इसके अलावा CJI ने न्यायमूर्ति वर्मा को निर्देश दिया है कि वो अपना मोबाइल फोन सुरक्षित रखे और किसी भी नंबर, मैसेज या डाटा को ना हटाए। साथ ही मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर भी इस जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और अन्य मोबाइल नंबर के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड मांगने को भी कहा गया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस जगह आग लगी वहां उनके आधिकारिक निवासी का हिस्सा ही नहीं है। वो एक स्टोर रूम था जो उनके मुख्य आवास के पूरी तरह से अलग ही है। ये स्टाफ वर्कर्स के पास है, जहां एक उनके नौकर, माली या फिर कभी कभार CPWD के कर्मचारी भी आते जाते रहते हैं। साथ ही उनका कहना है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ना मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उस स्टोर रूम में नकदी रखी थी। ये आरोप पूरी तरह से निराधार और बेतुका है। मैं अपने इस रुख पर कामयाब हूं। जब उन्होंने अपने स्टोर रूम का निरीक्षण किया तो वहां कोई भी नकदी जली हुई नहीं थी और ना ही दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह बताते हैं कि सन 1999 में तय की गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत वो जांच के बाद अगर कोई जज जिम्मेदारी पा जाते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजिज्म उस जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजता है और साथ तभी सदन को उस पर फैसला लेना होता है। नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट देश भर के हाई कोर्टों और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं होता है। जहां तक महाभोगी का सवाल है तो इस सदन के क्षेत्र अधिकारी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में के वीरार स्वामी मामले में दिए गए निर्णय प्रावधान किया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में भारत के प्रमुख न्यायाधीश CJI की पूर्व अनुमति के बिना केस दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सन 1999 में तय की गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत जजों की कमेटी द्वारा जांच का प्रावधान है, लेकिन ये जांच प्रक्रिया है, आपराधिक है, जांच का विकल्प ही नहीं होता। वीरास्वामी मामले में आए फैसले के कारण ही शायद दमकल विभाग के अधिकारी कथित नकदी को जब्त नहीं कर सकते थे और साथ ही पुलिस भी विवश नहीं हो रही थी, क्योंकि मामला दर्ज कराने के लिए CJI की अनुमति आवश्यक थी। इससे एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई है और कई अहम सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वीरास्वामी फैसले का उद्देश्य ये था कि किसी भी संवैधानिक कोर्ट के जस्टिस को फर्जी मामले में उत्पीड़न से बचाया जा सके, लेकिन व्यवहार में इसका परिणाम ये हुआ कि इसे पूर्ण प्रतिरक्षा के रूप में देखा जाने लगा। इससे भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करा गया और नोटों की कथित बरामदी को पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया जाए। हाजिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर विचार करेगी, लेकिन उससे ये भी विचार करना चाहिए कि यदि वीरास्वामी निर्णय के तहत
मिली सुरक्षा जारी रखी जाती है तो एक प्रभावी विकल्प प्रणाली भी स्थापित हो। ये सुनिश्चित करना होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और साख दोनों ही रक्षा हो। इस स्थितियों में अगर जस्टिस वेक चौटालिया की सिफारिशों को लागू किया जाए तो ई कॉर्टेक्स को बढ़ावा दिया जाएगा, न्याय का जवाबदेही को सख्ती से लागू किया जाए और साथ ही न्यायिक कार्रवाई को अधिक पारदर्शी बनाया जाए तो न्यायपालिका में जनता का विश्वास और साथ ही अधिक मजबूत होगा। न्याय में देरी, नियुक्ति प्रक्रिया की गोपनीयता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस सुधार जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए इसे अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेही न्यायपालिका की लोकतंत्र की असली गारंटी है। अब देखते हैं कि यशवंत वर्मा के घर से जो नकदी बरामद हुई थी, क्या वो आरोप सच है या नहीं। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही मिलकर बता पाएंगे। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।